हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ वह एक कॉमेडी टीवी सीरीज़ है और बहुत ही हिट टीवी सीरीज़ है। उसका नाम है द बिग बैंग थ्योरी। ये स्टार्ट हुआ था 2007 में। इसके टोटल नंबर ऑफ सीजन्स है 12। टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं 280। पर सीज़न नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं, पहले में 17 थे, दूसरे में 23, तीसरे में भी 23 और बाकी 9 सीजन्स में 24 एपिसोड्स थे। हर एपिसोड की लेंथ जो है वो 18 से 22 मिनट के बीच में वेरी करती है। ये दिखाया गया था 2007 से 2019 के बीच में और ये क्रिएट किया गया था चक लोर और बिल प्रेडी द्वारा। इसके मेन स्टार्स है जिम पार्सन्स, जॉनी गैलेकी, केली कोको, साइमन हेल्बर्ग, कुणाल नैयर, मलिसा रॉच और मईम बियालिक। नेटवर्क जिस पे दिखाया गया था उसका नाम है CBS और ये शूट हुआ था स्टेज 25 पे वार्नर ब्रदर्स के बर्बैंक स्टूडियो में, जो कि कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है। जॉनर इसका कॉमेडी और रोमांस। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की होगी, 2.5 मंथ शूट हुआ था स्टेज 26 पे और बिग बैंग थ्योरी शूट हुआ है स्टेज 25 पे और दोनों के ही क्रिएटर चक लोर रहे हैं। वैसे ये सब इन्फॉर्मेशन आपको IMDb पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन रिसीव कर सकें और भी टीवी रिव्यूज़ का। अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक नया टेनेंट जो कि एक खूबसूरत सी लड़की है, वो एक अपार्टमेंट में मूव करती है और उसके सामने वाले अपार्टमेंट में 2 लड़के रहते हैं जो कि बहुत ही सोशली ऑकवर्ड फिजिसिस्ट हैं। तब उन्हें लगता है कि उनके लेबोरेटरी के बाहर भी एक दुनिया है। तो सोशली ऑकवर्ड का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी भी तरह की सोशल एक्टिविटी में कंफर्टेबल फील नहीं करता, लोगों से ढंग से बात नहीं कर पाता और कैसा बिहेव करे वो सिचुएशन में उसे पता नहीं होता, उसे सोशली ऑकवर्ड कहते हैं। तो अब मैं कैरेक्टर इंट्रो दे देता हूँ और थोड़ी सी कहानी की भी बात करते हैं। ये कहानी ओरिजिनली 5 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। 2 फिजिसिस्ट जिनके नाम है इसमें लेनर्ड हॉफस्टेडर एंड शेल्डन कूपर, जिनका किरदार निभाया है जॉनी गैलेकी और जिम पार्सन्स ने। तो ये 2 फिजिसिस्ट एक अपार्टमेंट में एक साथ रहते हैं। एक दिन पेनी नाम की एक लड़की, जिसका किरदार निभाया है केली कोको ने, वो उनके सामने वाले अपार्टमेंट में मूव करती है। फिलहाल उसे एक वेट्रेस दिखाया है, वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है, बट वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। लेनर्ड और शेल्डन के 2 और फ्रेंड्स दिखाए हैं इसमें, जिनके नाम है हॉवर्ड वॉलोविट्स, जिसका किरदार निभाया साइमन हेल्बर्ग ने और वो एक एरोस्पेस इंजीनियर है इसमें। और दूसरे फ्रेंड का नाम है राज कूथरापली, जिसका किरदार निभाया है कुणाल नैयर ने और वो इसमें एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। तो ये है 5 मेन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। कुछ सीजन्स के बाद 2 और मेन कैरेक्टर्स ऐड होते हैं। एक का नाम इसमें एमी फेरा फाउलर है, जिसका किरदार निभाया है मईम बियालिक ने और वो इसमें न्यूरो साइंटिस्ट हैं। और दूसरा मेन कैरेक्टर का नाम है बर्नाडेट रोस्टनकाउस्की, जिसका किरदार निभाया है मलिसा राउच ने और वो इसमें एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। और एक और किरदार है, वो भी रिकरिंग कैरेक्टर है, वो एक कॉमिक बुक स्टोर चलाता है, उसका नाम है स्टुअर्ट ब्लूम इसमें और उसका किरदार निभाया है केविन ससमैन ने। ये शो लाइव ऑडियंस के सामने फिल्माया जाता था। फर्स्ट सीजन के बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज़ थे, लेकिन सेकंड और थर्ड सीजन वर हिट। ये कॉमेडी सीरीज अल्टीमेटली नंबर 1 स्पॉट पर पहुंच गया था अपने 11th सीजन में और इसे बहुत सारे एमी अवार्ड्स भी मिले हैं। और जिम पार्सन्स, जिन्होंने शेल्डन का किरदार निभाया है, उन्हें भी आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन अ कॉमेडी सीरीज़ के लिए कई बार एमी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मिले हैं। अब कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। लेनर्ड हॉफस्टेडर का कैरेक्टर का IQ 173 है और वो एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट है। उसने अपनी PhD जो है 24 साल की उम्र में ही हासिल कर ली थी और वो एक नर्ड दिखाया है इसमें, जो वीडियो गेम्स, कॉमिक्स और डंजन्स और ड्रैगन्स बहुत पसंद करता है। वो पेनी से प्यार करता है और इवेंचुअली उसके साथ शादी करना चाहता है। शेल्डन का कैरेक्टर जो है वो टेक्सास से दिखाया गया है और उसकी मेमोरी बहुत ही अच्छी है और उसने अपना कॉलेज 11 साल की उम्र में ही शुरू कर लिया था और उसने PhD जो है 16 साल की उम्र में ही कर ली थी। वो एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट दिखाया है जो क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी में रिसर्च कर रहा है और उसका IQ जो है 187 दिखाया है इसमें। उसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा वियर्ड है इस सीरीज़ में और वो जो है सोशल सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना है या कैसे बिहेव करना है उसके लिए बहुत मुश्किल है एक्चुअली में। हर तरह से वो चाहता है कि उसी की ही बात हो और उसी का ही काम बने किसी भी तरह से, और अपने इंटेलिजेंस के बारे में वो हमेशा ही तारीफ़ करता रहता है, खुद ही अपने मुंह में या मिट्ठू बनता रहता है। और उसका एक बहुत ही पर्टिकुलर वे है रहने का। हर चीज़ के लिए उसने रूल्स बना रखे हैं, हर चीज़ की टाइमिंग है कि ऐसे ही यहाँ पर बैठना है, इतने बजे मुझे नहाना है, इतने बजे खाना है, हर चीज़ उसकी तय है, पूरा उसका दिन फिक्स रहता है, एक टाइम टेबल काइंड ऑफ बना हुआ, उसी को वो फॉलो करता है। इसलिए वो बहुत ही वियर्ड कैरेक्टर है। और जो पेनी का किरदार है, मैंने जैसा बताया था
वो शेल्डन और लेनर्ड के सामने आके रुकती है और उसका कैरेक्टर जो है एक्ट्रेस बनना चाहता है इसमें। फ़िलहाल वो वेट्रेस का काम कर रही है एक रेस्टोरेंट में, और बाद में जो है जाके वो एक फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है और उसकी दोस्ती जो है बर्नाडेट और एमी से होती है। और पेनी भी जो है लेनर्ड से फिर धीरे धीरे बाद में रिलेशनशिप फॉर्म करती है। हॉवर्ड का कैरेक्टर जो है वो एक एरोस्पेस इंजीनियर है जिसकी मास्टर्स डिग्री और उसने हासिल की है वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, MIT से। वो ज्यूइश है और अपनी मम्मी के साथ रहता है। तो वो उसकी मदर का भी जो कैरेक्टर है इसमें पूरी सीरीज़ में दिखाया नहीं गया, सिर्फ उनकी आवाज़ आती है, तो वो भी बहुत फ़नी कैरेक्टर है। शेल्डन, लेनर्ड, राज और बर्नाडेट और एमी की तरह उसके पास PhD नहीं है, या यूँ कह लीजिए डॉक्टरेट नहीं है। तो पूरी सीरीज़ में शेल्डन जो है उसका मजाक उड़ाता रहता है कि तो वैसे वो स्पेस में जा चुका है और एस्ट्रोनॉट की तरह ट्रेनिंग ले चुका है। और हॉवर्ड जो है हमेशा लड़कियों को फंसाने के चक्कर में रहता है, उनके साथ फ्लर्ट करता रहता है, लेकिन उसका काम कहीं भी नहीं बनता। वो भी बहुत फ़नी सीन्स होते हैं। बाद में वो जो है बर्नाडेट को डेट करना स्टार्ट कर देता है और वो जो है बहुत ज़्यादा पैसा जो है टॉयज़ और खिलौने वगैरह पर भी बहुत वेस्ट करता है। और दोनों की सैलरी जो है हॉवर्ड और बर्नाडेट की, बहुत अंतर है दोनों की सैलरी में, क्योंकि उसकी थोड़ी सी लो सैलरी एज ए इंजीनियर और उसकी बहुत ही हाई सैलरी फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट दिखाया बर्नाडेट को। तो उसके चलते भी उन दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं। राजेश जो है वो एक पार्टिकल एस्ट्रोफिजिस्ट है और वो इंडिया से है, और वो जो है लड़की के आसपास बात नहीं कर सकता जब तक उसने शराब ना पी रखी हो। अगर उसने शराब पी ली तो फिर वो खुल के बिल्कुल बात कर सकता है। राज जो है बाद में धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियों को डेट भी करता है और बाद में उसकी हिचक भी खुल जाती है। बिना शराब पिए भी वो धीरे धीरे बात करने लग जाता है लड़कियों से। मईम बियालिक का जो कैरेक्टर है, जो एमी फेरा फॉलर है, वो शेल्डन से प्यार करती है और वो उसको रिझाने के सारे तरीके अपनाती है, लेकिन शेल्डन जैसा मैंने बताया सोशली ऑकवर्ड बंदा है, तो उसको समझ में नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है, और वो उसके एडवांसेस या हिंट्स भी समझ नहीं पाता है एमी के। तो बहुत ही वियर्ड बिहेव करता है उसके आसपास। वो भी उसको समझ में नहीं आता कि एमी ऐसा क्यों कह रही है या क्यों कर रही है। तो ये था कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। तो ओरिजिनली इसके 2 पायलट्स बनाए गए थे। पायलट का मतलब होता है फर्स्ट एपिसोड ऑफ एनी सीरीज़। पहले पायलट का ये प्लॉट था कि केटी नाम की एक लड़की है जो स्ट्रीट्स में पली बड़ी है, गलियों में पली बड़ी है और नेचर वाइज भी बहुत टफ है, लेकिन दिल से नरम है। और एक और लड़की है जिसका नाम है गिल्डा, और वो एक साइंटिस्ट है, लेकिन वो शेल्डन और लेनर्ड की फ्रेंड है। केटी का ब्रेकअप हो गया है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और वो लेनर्ड और शेल्डन से मिलती है, और उसको दुखी देखकर वो उसे अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए इनवाइट करते हैं। लेकिन गिल्डा को लेनर्ड और शेल्डन की केटी के साथ दोस्ती अच्छी नहीं लगती। तो जो टेस्ट ऑडियंसेस थी उन्होंने टोटली नेगेटिव रिएक्ट किया इस पायलट को देख के, बट उन्हें लेनर्ड और शेल्डन का कैरेक्टर्स अच्छे लगे। फिर एक दूसरा पायलट बनाया गया जिसमें पेनी ने रिप्लेस किया केटी को, और बाकी आपको बता ही दिया है मैंने। और गिल्डा का कैरेक्टर तो पूरी तरह से हटा दिया गया। फिर 13 एपिसोड का ऑर्डर दिया CBS ने, और ये फिल्म होता था लाइव ऑडियंस के सामने। इसके हिट होने के बाद CBS ने 22 एपिसोड का ऑर्डर किया, लेकिन बीच में ही प्रोडक्शन हॉल्ट कर दिया गया क्योंकि राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने स्ट्राइक कर दिया था। इसलिए सिर्फ 17 एपिसोड्स ही बनाए गए फर्स्ट सीजन में। चूँकि इसमें सारे कैरेक्टर्स हाईली एजुकेटेड है और खासकर शेल्डन को काफ़ी इंटेलिजेंट दिखाया है इसमें, तो वो इसमें बहुत सारी साइंस से रिलेटेड बात करता है। उसके लिए एक रियल के प्रोफेसर को शो के लिए एज अ साइंस कंसल्टेंट हायर किया गया था, और उनका नाम है डेविड सॉल्ट्सबर्ग। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते हैं। तो डेविड सॉल्ट्सबर्ग ने कहा था कि शेल्डन को एक एक्चुअल प्रॉब्लम देंगे जिस पे वो पूरे फर्स्ट सीजन में वर्क करते रहेंगे और उसकी प्रोग्रेस भी दिखाएंगे। सभी ने बहुत हार्ड वर्क किया था एकदम सही साइंस दिखाने के लिए। वो 6 सीजन्स के लिए साइंस कंसल्टेंट थे इस शो के, और वैसे उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी अनलेस देयर वाज अ लॉट ऑफ साइंस डिस्कशन, या वाइट बोर्ड दिखाया जाता था किसी एपिसोड में। वाइट बोर्ड में क्या है, साइंस के इक्वेशंस लिखे रहते थे। वो कभी कभी स्क्रिप्ट भी चेक करते थे कि कहीं राइटर्स ने कुछ गलती तो नहीं कर दी है साइंस के मामले में। सॉल्ट्सबर्ग को कभी कभी मईम बियालिक के असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती थी न्यूरो साइंस के सब्जेक्ट में, क्योंकि उनकी PhD थी न्यूरो साइंस में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। जो एमी का कैरेक्टर है उसे निभाने वाली मईम बियालिक असल ज़िंदगी में PhD होल्डर है इन न्यूरो साइंस। डेट्स रियली ऑसम टू हियर। इसका थीम सॉन्ग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट एक्चुअली एक्सप्लेन्स अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स। अब सैलरीज की बात करते हैं। गलेकी, पार्सन्स और कुओको ने $60,000 पर एपिसोड से शुरुआत की थी फर्स्ट 3 सीजन्स में, जिसे $200,000 पर एपिसोड कर दिया गया था 4 सीजन से, जो कि 7th सीजन तक पहुंचते पहुंचते
$350,000 पर एपिसोड हो गई थी। 7 सीजन तक गैलेकी, पार्सन्स और कुओको को 0.25% सीरीज की बैक एंड मनी भी मिलनी शुरू हो गई थी। 8 सीजन के शुरू होने के पहले तीनों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट किए, आस्किंग फॉर $1 मिलियन पर एपिसोड एज वेल एज मोर बैक एंड मनी। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए गए और उनकी सैलरीज जैसा उन्होंने मांगा था अप्रूव कर दिया गया। ब्यालिक और रॉच को, जो एमी फेरा फॉलर और बर्नाडेट का किरदार निभा रहे थे, उनको इनिशियली $20,000 to $30,000 पर एपिसोड मिल रहे थे। फिर जैसे जैसे आगे सीजन्स बने तो उनके नए कॉन्ट्रैक्ट में उनकी सैलरीज डबल हो गई, विच वॉज $60,000 पर एपिसोड। धीरे धीरे वो $100,000 पर एपिसोड पहुंच गई थी। अब ये सुनिए, नायर और हेल्बर की भी सैलरी ऑलमोस्ट मिड 6 फिगर्स तक पहुंच गई थी, विच इज़ $500,000 पर एपिसोड। बट उन दोनों को पता था कि गैलेकी, पार्सन्स और कुओको को $1 मिलियन पर एपिसोड मिल रहे हैं, तो उन्हें वो डिफरेंस पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें भी $1 मिलियन पर एपिसोड चाहिए। बट स्टूडियो और प्रोड्यूसर्स ने मना कर दिया और हेल्बर्ग और नैयर को कहा कि अगर वो किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचे 8 सीजन के शूट शुरू होने से पहले, तो उनके कैरेक्टर्स को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। फिर वो लोग मान गए, बट सीजन 10 तक उनकी सैलरी भी $1 मिलियन पर एपिसोड हो गई थी। ऐसा हुआ एक क्लॉज के कारण जो उनकी डील्स में मेंशन था। फिर 2017 में 5 मेन कैरेक्टर्स ने 10% पे कट लिया ताकि मेलिसा और मईम बियालिक की सैलरी बढ़ सके। अब आप कहेंगे कि सारी बातें कर ली, बट कहानी के बारे में मैंने कुछ खास नहीं बताया है। तो देखा जाए तो इसमें साइंस रिलेटेड बहुत सारे जोक्स हैं और इसमें स्टीफन हॉकिंग भी कुछ कुछ एपिसोड्स में आए हैं और भी बहुत सारे फेमस रियल वर्ल्ड एक्टर्स ने इसमें कैमियो किया है। और सबसे बड़ी बात, जो मेन 4 फ्रेंड्स हैं, शेल्डन, लेनर्ड, राज एंड हॉवर्ड, आर कॉमिक बुक फैंस। तो काफ़ी सारे बातें डीसी कॉमिक्स और मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर्स के बारे में भी चलती रहती हैं। और जब ये शो चल रहा था तो उस समय डीसी और मार्वल की मूवीज़ भी रिलीज़ हुई थी, तो उनके बारे में भी इस शो में वो लोग बात करते रहते थे। इसमें काफ़ी सारे रिलेशनशिप बनते हैं और मैरिज भी होती कैरेक्टर्स की आपस में। सो ऑल इन ऑल आपको देख के ही ज़्यादा समझ में आएगा। बट द कॉमेडी इज़ रियली ऑसम, द डायलॉग्स आर सुपरबली रिटर्न और इतने इंटरेस्टिंग एपिसोड्स है। और चूंकि कॉमेडी भी अलग लेवल की है तो एपिसोड के बाद एपिसोड देखते चले जाएंगे आप लोग। यू जस्ट हैव टू वॉच इट टू फील द ऑसमनेस ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि इसमें ज़बरदस्त कॉमेडी है। ये आप लोगों को मैं कैसे समझाऊँ, आई डोंट नो, दैट्स वाई यू जस्ट हैव टू वॉच इट। और हाँ, इसका स्पिन ऑफ भी आजकल चल रहा है जिसका नाम है यंग शेल्डन। जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, इसमें शेल्डन के स्कूल के दिनों के ऊपर सीरीज़ है ये। इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों को आगे के एपिसोड्स में दूंगा। एनीवे, अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, ज़्यादा कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स नहीं है मेरे पास, बस इतना ही कहूँगा फिर से कि प्लीज़ 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 इस सीरीज़ को जाकर देखो, आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे। यू विल लव द कॉमेडी एंड एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस सीरीज़। अब इसके कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट, ज़्यादातर समय जॉनी गैलेकी का कैरेक्टर जिसका नाम लेनर्ड है, इसमें उनके चश्मे में लेंस ही नहीं होते थे। दूसरा फैक्ट यह है कि जिम पार्सन्स का ऑडिशन इतना अच्छा लगा चक लोर को कि उन्होंने उन्हें तुरंत ही कास्ट कर लिया। तीसरा फैक्ट यह है कि पैनी का सरनेम पूरी सीरीज़ में नहीं बताया गया है। चौथा फैक्ट यह है कि फर्स्ट सीजन के एक एपिसोड में लेनर्ड, हार्वर्ड और राज शेल्डन को अपनी फिजिक्स बॉल टीम में रिप्लेस करने के लिए एक 4th पर्सन ढूंढ रहे थे। तो राज ने कहा कि ब्लॉसम का कैरेक्टर जिसने निभाया है उसको लेते हैं, क्योंकि उसने न्यूरोसाइंस में PhD कर रखी है। ब्लॉसम एक्चुअली एक टीवी सीरीज थी 1990 में, जिसमें मईम बियालिक ने ब्लॉसम का कैरेक्टर निभाया था। मईम बियालिक को बाद में जब कास्ट किया गया तब उन्हें पता चला कि हर नेम वाज मेंशन ड्यूरिंग फर्स्ट सीजन। पांचवा फैक्ट यह है कि बेलारूस नाम की एक कंट्री है जिसमें द थ्योरिस्ट नाम से एक शो चल रहा था एंड इट वाज अ कॉपी ऑफ द बिग बैंग थ्योरी, लेकिन वो बेलारूस गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड था, तो प्रोड्यूसर और स्टूडियो उसके खिलाफ कुछ खास एक्शन नहीं ले पाए। लेकिन जब उस शो के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को ये बात पता चली तो उन्होंने शो छोड़ दिया एंड देन द शो वाज कैंसल्ड। छठा फैक्ट ये है, जब शेल्डन इस सीरीज में थेरेमिन नाम का इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे तो वही एक्चुअल में उसको प्ले कर रहे होते थे। माना जाता है कि थेरेमिन इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स टू प्ले। सातवां फैक्ट यह है कि ब्राज़ीलियन बायोलॉजिस्ट ने एक नई स्पीशीज डिस्कवर की थी ऑर्किड बी की। उसका उन्होंने नाम रखा था यूग्लोसा बजिंगा। बजिंगा एक कैच फ्रेज है जो शेल्डन ऑफन यूज़ करते हैं इस सीरीज़ में। अब वो उसे कब यूज़ करते हैं, वो बहुत ही कॉमेडी सीन्स होते हैं, तो उसको जानने के लिए आप सीरीज़ देखें। एनीवे, बिग बैंग थ्योरी और खासकर शेल्डन वाले कैरेक्टर को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने इसके नाम में बजिंगा ऐड किया। आठवां फैक्ट यह है कि पैनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रियल लाइफ में उन्होंने जॉनी गैलेकी को 2 साल के लिए डेट किया था।
ये बात शो के वक्त की ही है जब दोनों एक साथ काम करते थे। नौवा फैक्ट यह है कि यही एक शो है जिसे 2 बार 3-3 सीजन्स का रिन्यूअल एक साथ मिला। ऐसा पहले कभी किसी शो को नहीं मिला है। जनरली 1 साल का ही रिन्यूअल मिलता है और उसके बेस पर फिर नेक्स्ट सीजन का रिन्यूअल मिलता है। बट प्रोड्यूसर्स वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस शो डेट दे गिव 3 सीजन रिन्यूअल, और वो भी 2 बार। 10वां फैक्ट यह है कि शेल्डन इसमें कई बार फ्लैश सुपर हीरो की टी शर्ट पहने दिखते हैं। सिमिलरली फ्लैश की एक टीवी सीरीज है जिसमें सिस्को रमोन नाम का कैरेक्टर है, वो भी बजिंगा कैच फ्रेज वाली टी शर्ट्स पहने हैं कई बार। 11वां फैक्ट यह है कि केविन ससमैन का कैरेक्टर है इसमें स्टुअर्ट का, जिसे एक कॉमिक बुक स्टोर का ओनर दिखाया है। वो रियल लाइफ में पहले भी कॉमिक बुक स्टोर में काम कर चुके हैं। 12वां और आखिरी फैक्ट यह है कि जिम पार्सन्स और केली कुओको हाईएस्ट पेड एक्टर और एक्ट्रेस थे बिटवीन जून 2014 टू जून 2015। उनकी अर्निंग्स थी $29 एंड $28.5 मिलियन रेस्पेक्टिवली। IMDb रेटिंग की बात करें तो 8.2 है और ये रेट की है लगभग 8 लाख लोगों ने। इसकी जब ये चालू हुआ था तब इसकी रेटिंग अबव 9 थी। मेरा रिकमेंडेशन मैंने पहले ही बता दिया है, मस्ट वॉच है, बिल्कुल देखिए। बहुत ही अलग कॉमेडी है, साइंस से रिलेटेड कॉमेडी इतनी बढ़िया है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़बरदस्त कॉमेडी है। और आज का रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किस किस टीवी सीरीज़ का और रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।